अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात में हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली बारिस। नाज़रीन, हुस्न अखलाक जो है ना वो इंसान के अंदर हो तो वो इंसान बाकमाल हो जाता है। अगर इंसान के अंदर अखलाक ना हो तो वो इंसानियत से गिर जाता है। यानी अखलाकियात का एक हिस्सा ये भी है, अखलाकियात का एक पहलू ये भी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे भाई का ख्याल रखें, एक भाई दूसरे भाई का ख्याल रखे, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल रखे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लाम तो सलामती का दीन है। इस्लाम ने जिस तरह से वेलफेयर का चेहरा दिखाया है और बताया है, हुक्म दिया है, इससे बड़ी दलील हमें कहाँ मिलती है कि इस्लाम सबके लिए सोचता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। भलाई का हुक्म इस्लाम जो है सबके लिए देता है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम अगर कोई अच्छा काम करें तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ साथ तो दूसरे मज़ाहिब के जो हमारे भाई हैं, जो बरादरी है हमारी, चाहे वो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों या सिख हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, इंसान तो है ना, इंसानी बरादरी के लिहाज से हम इनका ख्याल रखना चाहिए। तो जिस तरह से आजकल वबा फैली हुई है और लोग परेशान हैं, माशी तौर पे भी परेशान हैं, तो इसमें बहुत सारी NGOs, बहुत सारी तंजीमें, चाहे वो फलाही तंजीमें हो, मजहबी तंजीमें हो, ये NGOs बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। जिसमें से हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसी फाउंडेशन के लोग कि जिनका हम आपको तारुफ़ कराते हैं कि सलाल भूतानी फाउंडेशन की बुनियाद जो कि 2016 में डाली गई, ज़िला लसबेला बलोचिस्तान के देही इलाकों में BHU सेंटर फाल किए गए, मुख्तलिफ देही इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में डेंगू वायरस से फैलाव के वक्त भी सलाल भूतानी फाउंडेशन जो है इलाके में रेस्क्यू फराम करते रही है। देही इलाकों से मरीज़ों को शहर में भी मुंतकिल किया है। इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 15,000 से ज़ायद राशन बैग्स तकसीम कर चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हर 100 से ज़ायद रज़ाकारों पर मुश्तमिल टीम काम कर रही है। इनके 200 घरों में रोज़ाना की बुनियाद पर राशन फराम करते हैं सलाल भूतानी फाउंडेशन। और आज उनके चेयरमैन जनाब वहीद सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सलाल भूतानी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी फयाज़ पालारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस कार्य सवाब में शामिल किया कि जो आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप जो आज लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, जो भी नेकी होगी उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी डल जाएगा। तो मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो नेकी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी शामिल हो गया। तो सिकंदर साहब, आप ये बताइए कि जो हमने सारी आपकी डिटेल्स जो पढ़ी, आपकी तहकीक की सारी चीज़ें मालूम की, ये बताइए कि आप जिस इलाके में काम करते हैं तो आपने ये ऐसा क्यों सोचा कि हम उसी इलाके से शुरू करें, या आप जैसे आपने बताया कि आप जॉब जो है वो कराची शहर के अंदर करते हैं, आप जहाँ ये आप फलाही काम कर रहे हैं वो इलाका बहुत दूर है। पहले तो सबसे पहला सवाल ये कि आपने ये मुंतखब क्यों कि आप वहीं से शुरू करें? अगर आप शहर से शुरू करते तो ये वजह क्या है इसकी शुरू करने की कि वहाँ से ही शुरू क्यों किया आपने? मेहरबानी फरहान भाई, सबसे पहले तो मैं आज टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने सहरी ट्रांसमिशन में हमें टाइम दिया और बहुत शुक्र। तो सबसे पहले देखें, सलाल भूतानी फाउंडेशन अलहम्दुलिल्लाह सलाल भूतानी फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत कर रही है। बेशक इस वबा में जो मूवी मर्ज फैला हुआ है, सलाल भूतानी फाउंडेशन पहले भी खिदमत करती रही है। और इस वबा में जो कोरोना वायरस की वबा चल रही है, तो आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मांग नहीं सकते हैं, तो हमने अलहम्दुलिल्लाह उन तक भी ये राशन बैग्स पहुँचाए हैं। बाकी आपने जो पूछा कि आप उन इलाकों से क्यों करते हैं, देखिए ना, जहाँ सलाल भूतानी फाउंडेशन ने काम किया है वहाँ कोई NGO अभी तक नहीं पहुँची है। अच्छा। और दूर दराज इलाके हैं, मोबाइल फ़ोन की सहूलत, उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं पहुँची NGO? ट्रेवल नहीं है। और आप देखें ना, कराची का जो एंड है ज़िला मलिर, कितना बड़ा एरिया है, रूरल एरिया। तो आपका बेसिकली इलाका कौन सा जिसके आप जिक्र कर रहे हैं? कि मैं तो बेसिकली हमारा जो इलाका है वो काठोर है। काठोर जी, मेन सुपर हाईवे काठोर। हमारी हेड ऑफिस जो है वो दम्बागुट बाइकोट पॉइंट के पीछे है, ठीक है। बाकी मैं बात कर रहा हूँ मैदान की। अच्छा, मैदान में जो ये वबा किस तरफ है? मैदान ज़िला मलिर का एंड है और बलोचिस्तान का हदूद ज़िला लसबेला शुरू होता है वहाँ। अच्छा, सही है, सही जी। तो वहाँ से अलहम्दुलिल्लाह ज़िला लसबेला शुरू होता है, वहाँ तक आज तक कोई NGO या कोई रेस्क्यू नहीं पहुँचा है। वहाँ भी अलहम्दुलिल्लाह सलाल भूतानी फाउंडेशन 1000 से
1500 से 1000 बैग्स वहाँ भी तकसीम करके आई है। माशाअल्लाह। और उसके बाद हमें फोकस मिला कि फ़ोन कॉलें आने लगी कराची से, मुख्तलिफ एरिया से, जैसे गार्डन में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह राशन तकसीम किया, रिजर्व सोसाइटी में भी हमने राशन तकसीम किया, और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाफ़र रिजवा हैं वहाँ भी हमने राशन तकसीम किया है, जाफ़र तैयार हम, और थाना है वहाँ पर भी, और काठौड़ के मुख्तलिफ एरियाज नूरियाबाद तक अल्हम्दुलिल्लाह फलाल भूटानी फाउंडेशन ने राशन डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा फवाज फलाही साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस भूटानी फाउंडेशन के, सलाल भूटानी फाउंडेशन के, ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा जब से ये मामला चले हैं तो तमाम NGO जितनी भी काम कर रही हैं गवर्नमेंट से भी राब्ते में हैं, और आपस में NGOs, मिसाल के तौर पर कोई NGO है उसके पास मिसाल के तौर पर आटा बहुत बड़ी तादाद में है या चावल या चीनी बहुत बड़ी तादाद में है, तो वो दूसरी एक फाउंडेशन उनसे राब्ता करते हैं कि भाई हमें आटे की ज़रूरत है तो आप हमें कम से कम इतने लोगों को आटा। तो कभी आपके साथ इस तरह से ताउन किया तंजीमों ने या? शुक्रिया फरहान भाई, हमने मुख्तलिफ मौक़े पे हमने डिफरेंट NGO से रब्ता किया है, लेकिन हमें कोई फ़िलहाल किसी NGO से या किसी मुखिया हज़रात से हमें कोई ताउन हासिल नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे जो पर्सनल जो ताल्लुकात में जो कुछ मुखिया हज़रात हैं, जो कुछ लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो बिलोंग करते हैं जो हमारे एरिया से, उन्होंने अप्रोच करके हमें इस कार्य खैर में हमारी मदद की है। हाँ, मैं आपको जो जैसे वही भाई बता रहे थे, मैं आपको जो वहाँ पर लोगों की अप्रोच ना होने की या लोगों की ना पहुँच वजह बताऊँ, वो दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वो दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। आपकी मैं नॉलेज में इजाफा कर दूँ, जो बोईदान और जो कंडजंग का जो एरिया है मली डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ज़मीनी इलाका है, यानी कि मैदानी इलाका सबसे बड़ा वो एरिया है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे देहात गोट बहुत हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मतलब मदद के लिए या उसके लिए कभी किसी को बोलेंगे नहीं। जब वहाँ पर हम पहुँचे हैं तो हम वहाँ का सफ़ेद पोशी की वजह से नहीं बोलते या उनका राब्ता नहीं हो पाता? एक तो सफ़ेद पोशी की वजह से, और दूसरा वो कभी भी राब्ता नहीं करेगा, वहाँ मोबाइल सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे जब कोई और तंजीम? देखिए, हम जब काम हमने जब ये शुरू किया, पहले हम जो एरियाज़ में हम व्हील चेयर और जो डिसेबल पर्सन के लिए मुख्तलिफ स्कूलों में जो किताबें यूनिफॉर्म तकसीम हवाले से काम करते रहे। फिर जब ये लॉकडाउन के बाद जो ये मुआशी बहरान पैदा हुआ और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में जब ये हालात हुए, तो हमने इनिशियल स्टार्ट किया हमारे जो अपना मलीर के जो इलाके हैं बिन कासिम में और यहाँ पर, लेकिन हमने बिल्कुल महसूस किया दौड़े लगी हुई थी, मतलब हर एक की वहाँ पर अप्रोच थी, पहुँच थी, मतलब जो आपने फोकस कैसे इन इलाकों में एरिया हमने पहले यहाँ से शुरू किया, जैसे काठौर है, तरसाना चना है, दम्बागोट है और ये देमल है, जो सराउंडिंग के जो एरियाज थे हमने वहाँ से शुरू किया। लेकिन हमने देखा वहाँ पर जो हम मतलब ग्राउंड लेवल पे देख रहे थे, वहाँ पर जो NGOs हैं या दूसरी जो गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पर मिल रही है। फिर हमने जब वहाँ से कुछ लोगों ने हमें, जब कुछ सोशल पर्सन ने हमें जब वहाँ पर अप्रोच करने के लिए जब हमने वहाँ विजिट किया, हम साथ वहाँ पर ऑफ रोड गाड़ी में, क्योंकि वहाँ पर वो कोई ऐसा रास्ता नहीं है, हम ऑफ रोड गाड़ी में जब वहाँ गए, जब हमने सर्वे किया तो हमने फौरी तौर पर हमने देखा कि हमें तकरीबन 1000 से 1500 बैग की फौरी ज़रूरत है, जो हमें 3-4 दिनों में वहाँ पर लेके पहुँचना है। आप जो रोज़ जो बैग तकसीम करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उसमें राशन होता है, तो वो राशन अंदाज़न वो कितने एक फैमिली में कितने पर्सन्स की फैमिली के ऊपर और कितने दिन चल सकता है? देखिए, हमने जो उसमें जो कैलकुलेशन की हुई है वो 6 से 7 अफराद के लिए 10 से 15 दिन का हम राशन जो है ना वो पर बैग में वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मतलब जो वहाँ की जो जैसे देही इलाकों की उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन। अच्छा सिकंदर साहब, जैसे उन्होंने बताया कि 10-15 दिन का वो राशन होता है, फिर आप 10-15 दिन बाद दोबारा उन्हीं फैमिलीज को दोबारा राशन देते हैं या फिर दूसरे इलाके में चले जाते हैं एक बार दिन में? देखें, अगर वो फैमिली हमसे रब्ता करती है तो हम बिल्कुल वहाँ पहुँचाते हैं, क्योंकि हम तो कह रहे हैं हमारे पास ना NIC और ना कोई लिस्ट ना कुछ, आप कॉल करें हम पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सलाल भूटानी फाउंडेशन का वर्कर आपके दर पे पहुंचेगा, आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैं यहाँ पर एक बात का इजाफा करूँगा, हमारे वसाइल बहुत कम है, हम अपनी मदद आप
तहत ये आप काम कर रहे अभी हैं। ऑनर लोग देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा जितने भी इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं कि देखिए हर एनजीओ अपने तरीके से बेहतरीन काम कर रही है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये एनजीओ अच्छा काम नहीं कर रही है, ये बेहतरीन काम नहीं कर रही, जिसके जितने वसाइल हैं वो काम कर रही है। लेकिन बड़ा मुतासर किया आपने जैसे लाल भूतानी फाउंडेशन के जितने जो अरकान यहाँ बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी जनाब फैयाज पलारी साहब और इनके चेयरमैन वहीद सिकंदर साहब, और जितनी सादगी से बात कर रहे हैं कि वाकई ये इन्होंने उन इलाकों को फोकस किया है जहां आसानी से कोई नहीं पहुंच पा रहा। और यकीनन ऐसा नहीं कि वहां कोई एनजीओ जानबूझ के नहीं जा रही, हाँ अगर राब्ता होगा तो जाएगी। लेकिन अगर कोई एनजीओ आपसे राब्ता करना चाहे कि भाई हम तो इनके साथ अब मिलकर काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मकसद तो हम सिर्फ- यही चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप सलाल भूतानी फाउंडेशन को जो है आप राब्ता करें इनसे, और स्क्रीन पे आपकी डिटेल्स वगैरह आपने दी, स्क्रीन पे इनकी डिटेल्स भी आ रही होंगी। इनकी ख्वाहिश ये है कि जिन इलाकों में सफ़ेद पोश लोग हैं और वो सफ़ेद पोशी की वजह से भी और राब्ते ना होने की वजह से, क्योंकि इलाके का वो जो रास्ता है जाने का वो इतना अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, लोग नहीं जा पाते वहाँ पर, तो राब्ते का कोई ज़रिया भी नहीं है, तो ये वहाँ तक राशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी मदद के साथ। देखिए हम भी जब कोशिश की हमने, जिस तरह से आपने कुछ कि हम हमारे अपनी जो कंपनी है 9 ट्रैवल एंड टूर्स और मेरी जो टीम है टीम फरहान वारिस, हमने अपने तौर पे कोशिश की थी कि हमारी एनजीओ नहीं, आप तो खैर बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमने भी ये कोशिश की थी कि भाई हम थोड़ा थोड़ा करके अपने जो इलाके के करीबी जो लोग हैं उनको हम देख सकें, और उसके बाद वो राशन 5 से 7 दिन चल रहा है तो 5 से 7 दिन बाद दोबारा से हम उनको दे दें, क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह हिम्मत दे तो हम भी कर सकें। हमने भी पंजाब में डिफरेंट फैसलाबाद में लाहौर की तरफ हम जाएंगे, लेकिन हमने कोशिश क्या की थी, और इस बात से मैं मोटिवेशन के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो लोगों को बताइएगा ज़रूर, हाँ ज़रूर कीजिएगा अगर ऐसा हुआ है, ताकि वो लोग जो देख रहे हैं उनको ये तक़वियत हासिल हो कि अगर हम दीनी काम के साथ साथ अगर फलाही काम भी करें तो हमें क्या तक़वियत हासिल होती है। देखिए आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा कि जब से आपने ये काम शुरू किया है अल्लाह ने आपके इन वसाइल में बरकत डाली है या नहीं डाली? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जब आपने शुरू किया था बिल्कुल तो कुछ नहीं था, बकौल आपके के लोग नहीं थे, वसाइल ने आहिस्ता आहिस्ता लोग बनना शुरू हुए, और यही वजह है कि आज आप आज टीवी की इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे फरहान भाई मैं बात बताऊं, वसाइल तो हमारे बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना सुकून हमें मिलता है ना हैं। जी जी वो मैं बता नहीं नहीं, सकता। शुरू में जैसे आपने कहा ना वहां तक पहुंचने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है, जी, बिल्कुल। उनका वसीला अल्लाह ने आपको बनाया, और आपके लिए वसीला आज टीवी भी बन गया। आज जो आप लोगों तक बात पहुंचाते थे, आज इंटरटेनमेंट के इस चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं भी शामिल सवाब हुआ, और मैं आपसे अपील करूंगा कि देखिए, और आपके तवस्सुत से आप भी जिनको राशन देना, मेरा एक पैगाम जरूर दीजिएगा और उनसे कहेगा फिर मुझे दुआओं में याद रखें। मैं एक चैलेंज हमेशा करता हूं कि जब हम जैसे और इस सलाल भूतानी फाउंडेशन वाले जो हैं जब ये जाते हैं राशन देने के लिए, तो जो शख्स राशन लेता है, जिसके पास नहीं है तो वो लेने की कंडीशन में होता है ना, मेरी रिक्वेस्ट उनसे है, मुखैया हजरात से तो है कि आप इनका ताउन करें, लेकिन जो राशन ले रहे हैं ना, मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, और ये चैलेंज करके कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह पे भरोसा करके कि अल्लाह मेरी बात की लाज रखे, कि देखिए जब आप राशन लें और आप ये महसूस करें कि राशन 10 दिन का है, तो आप उस राशन का आधा हिस्सा करके 5 दिन का राशन खुद से किसी और को दे दें, तो देखिए अगले दिन से अल्लाह आपको राशन लेने वालों में नहीं देने वालों में शामिल कर देगा। जैसे हमारे साथ मौजूद हैं फैयाज साहब और वहीद सिकंदर साहब के जो सलाल भूतानी फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर हाजिर हुए हैं, तशरीफ़ लाएँ, और हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। स्क्रीन पर इनकी डिटेल्स मौजूद हैं, आप इनके साथ ताउन करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप अपना नंबर दोहराना चाहें तो जरा नंबर दोहरा दीजिए ताकि लोग मेरा नंबर है 0333 0777 786 मेरा नंबर है। किसी भी हजरात को राशन की ज़रूरत हो, जो मुगीर हजरात हैं राशन के लिए, जो राशन लेना चाहिए और जो कॉल कर सकते हैं, और जो मदद, अगर देखें ना फरहान भाई 10 किलो बैग भी हमें कोई देना डोनेट करना चाहता है ना, मेरा वर्कर वहाँ तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला, रज़ाकार वहाँ से रिसीव। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। सिकंदर भाई आपका शुक्रिया, फैयाज भाई आपका शुक्रिया, आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत सारी दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं हैं, और आप अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इतना इजाफा करे कि आप जो है वो इसी तरह से खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये सादत दी और ये सादत हासिल करने का मौका दिया। नाज़रीन देखते हैं 12 में देखते रहिए, आते हैं मकसद से वक्फे के बाद। थैंक यू वेरी मच।